नमस्कार, केवीएस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं दीपक सिंह आज आपको जानकारी दूंगा सूर्य के अपनी उच्च राशि मेष में गोचर करने पर कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों का हाल। सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो इसका असर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों पर पड़ता है। सूर्य को मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच का माना जाता है और इस बार सूर्य का अपनी उच्च राशि मेष में ही गोचर होने जा रहा है, जहां पर शुक्रदेव भी सूर्यदेव के साथ ही रहेंगे। सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2021 को बुधवार के दिन सुबह 4:19 पर होगा, जिसके बाद सूर्य देव 15 मई 2021 तक मेष राशि में ही स्थित रहेंगे और इसके बाद अपनी शत्रु राशि वृषभ में गोचर कर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के जातकों पर सूर्य के इस गोचर का प्रभाव। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर लगन भाव में होने जा रहा है। सूर्य के इस गोचर के कारण आपके अंदर अहम और गुस्सा बढ़ सकता है। वैसे शादीशुदा जातकों को इस समय में अपनी संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप इस समय में अपना समय अपने बच्चों के साथ बिताने की कोशिश करेंगे। वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी विद्या अर्जन कर रहे हैं उन्हें इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। लेकिन इस राशि के जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने जीवन साथी की सेहत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपके जीवन साथी को सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर व्यय भाव में होने जा रहा है। व्यय भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह खर्च आप अपने परिवार की खुशियों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। इस समय में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय में आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आय भाव में होने जा रहा है। यदि आप टूर एंड ट्रेवल्स या फिर मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय में आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और साथ ही आपको आय के नए नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य के इस गोचर के कारण मिथुन राशि के जातक अपने पराक्रम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सूर्य का यह गोचर आपको जिद्दी बना सकता है, इसलिए जिद में आकर कोई फैसला बिल्कुल भी ना लें। वहीं यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो इस समय में आपका प्रेमी कुछ अहंकारी हो सकता है, इसलिए प्रेम जीवन को लेकर भी सावधान रहें। वहीं इस राशि के शादीशुदा जातकों की संतान भी इस समय में जिद्दी हो सकती है। कर्क राशि कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर दसम भाव में होने जा रहा है। दसम भाव में सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको इस समय में प्रमोशन मिल सकता है। इस समय में आपके कार्य को आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा सराहा जाएगा, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। वहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य का ये गोचर शुभ ही रहेगा। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरी करने वाले जातकों को अपने उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और उन्हें भी इस समय में अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन सूर्य का यह गोचर आपके पारिवारिक सुखों में कुछ कमी ला सकता है, इसलिए परिवार की ओर विशेष ध्यान दें। वैसे इस समय में आपको अपने परिवार के लोगों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस समय में आपको अपने भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आपके कुछ रुके हुए काम भी इस अवधि में बन सकते हैं। सूर्य के इस गोचर के कारण आप इस समय में कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते थे तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ है। सूर्य के इस गोचर के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को इस समय में अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन इस समय में आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और उनसे किसी भी वाद विवाद से बचना चाहिए। कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से आपके अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए,
क्योंकि इस समय में आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं जैसे बुखार, सिर दर्द आदि हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों का इस समय में व्यर्थ का खर्च भी हो सकता है। इस समय में आपका खर्च अपने ससुराल वालों पर भी हो सकता है, इसलिए खर्चों को लेकर भी सावधान रहें। धन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी आपको इस समय में परेशान कर सकती हैं। यदि आप कहीं पर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ है। इस समय में आपको अपने व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको इस समय में अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। वहीं यदि आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो सूर्य का यह गोचर आपको काफ़ी लाभ दे सकता है, लेकिन इस समय में तुला राशि के जातकों का अपने जीवन साथी के साथ कुछ विवाद हो सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रहें। आपका जीवन साथी इस समय में कुछ अहंकारी हो सकता है, इसलिए उनके साथ सोच समझकर ही बात करें। आपको इस समय में कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य की ओर भी विशेष ध्यान दें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं और कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। वहीं नौकरी करने वाले जातकों को भी सूर्य के इस गोचर के कारण शुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। इस समय में आपको अपने सभी शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। वहीं यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इस समय में आपको उसमें भी सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस समय में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सोच समझकर ही धन को खर्च करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति आ सकती है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको इस समय में अपने प्रेमी से अहंकार भरी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रेम जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वहीं इस राशि के जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर काफ़ी शुभ है। शादीशुदा जातकों को इस समय में अपनी संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। धनु राशि के जातकों को इस समय में अपने कार्यस्थल पर भी लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण इस समय में आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। यदि आपकी माताजी पहले से ही बीमार चल रही थी तो इस समय में उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दें। इस समय में आपको अपने कार्यस्थल पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको इस समय में अपने उच्च अधिकारियों के गुस्से का शिकार भी बनना पड़ सकता है। वैसे इस समय में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है या फिर आपको अपने ससुराल से संपत्ति लाभ हो सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप अपने सभी कामों को पूरी मेहनत के साथ करने की कोशिश करेंगे। वहीं इस समय में आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन इस समय में आपको अपने भाग्य का साथ कम ही मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठे। लेकिन सूर्य का यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों के लिए काफ़ी शुभ है। इस समय में आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस समय में अपने व्यापार के विस्तार के लिए मेहनत करनी होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो इस समय में आपका जीवन साथी आपका हर काम में पूरी तरह से साथ देगा। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरे भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपकी वाणी में कटुता आ सकती है, जिसकी वजह से आपके अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन सूर्य का यह गोचर आपके धन के लिहाज से ठीक कहा जा सकता है। इस समय में आपको अपने परिवार के लोगों का भी पूरा साथ मिलेगा। यदि आपने किसी को उधार दिया था तो आपको इस समय में आपका वह उधार मिल सकता है, लेकिन इस समय में आपको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय में कानूनी विवादों से बचना चाहिए, नहीं तो आपका धन और मान प्रतिष्ठा दोनों ही खराब हो सकती है।
सूर्य के इस गोचर के कारण आपके अपने ससुराल वालों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।